जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का ऑफिशियल सानू भगत यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड एक ना एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही स्वरूप में पता लगाना अभी पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है, और तो और वैज्ञानिकों के बीच में इस संबंध में मतभेद भी है। फिर भी कुछ भूवैज्ञानिकों द्वारा तापमान, दबाव, घनत्व और तरंगों पर आधारित परमाणुओं को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। यानी कि दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही स्वरूप में पता लगाना अभी तक पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ भूवैज्ञानिकों द्वारा तापमान, दबाव, घनत्व और तरंगों पर आधारित परमाणुओं को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत। तो दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। दोस्तों, प्रत्यक्ष स्रोत में मुख्यतः दो चीजों को लिया गया है, एक ज्वालामुखी उद्गार और दूसरा भूकंपीय तरंगे। ज्वालामुखी उद्गार से हम लोग को पृथ्वी के भीतर 60 किलोमीटर तक का पता चल पाता है, और भूकंपीय तरंग से हम लोग को पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चल पाता है। भूकंपीय तरंग के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भूकंपीय तरंग के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। आप लोग को आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में मुख्यतः तीन चीजों को लिया गया है, एक तापमान, दूसरा घनत्व और तीसरा दबाव। याद रखना है दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के भीतर प्रवेश करते हैं तो हम लोग को तापमान में इजाफा होता है, घनत्व बढ़ता है और दबाव में भी वृद्धि होता है। याद रखना है, जैसे हम लोग पृथ्वी के भीतर प्रवेश करते हैं तो तीनों जो है उसमें वृद्धि होता है, तापमान में वृद्धि होता है, घनत्व में वृद्धि होता है और दबाव में भी वृद्धि होता है। इसीलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ये सब मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोग को याद रखना है कि पृथ्वी के भीतर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि कितने किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी के भीतर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है, तो क्या होगा, पृथ्वी के भीतर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग, जो कि सबसे ऊपरी भाग है, जिसपे जीव जंतु, पेड़ पौधे और हम लोग निवास करते हैं, उसे हम लोग इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं और हिंदी में भूपर पट्टी कहते हैं। दूसरा भाग, जो कि बीच वाला भाग है, उसे हम लोग मेंटल कहते हैं, और तीसरा भाग, जो कि सबसे निचला भाग है, उसे हम लोग कोर कहते हैं और हिंदी में क्रोड कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके गहराई से पढ़ते हैं। पहले नंबर पे है दोस्तों भूपर पट्टी, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर पट्टी कहा जाता है। भूपर पट्टी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे भूपर पट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ पर गड्ढे होंगे वहाँ पर उसकी मोटाई कम होगी, और जैसे महाद्वीप जहाँ पर गड्ढे नहीं है, जहाँ पर जमीन है, वहाँ पर इसकी मोटाई ज़्यादा होगी। तो याद रखना है, महासागरों के नीचे भूपर पट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है, और महाद्वीपों के नीचे भूपर पट्टी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, भूपर पट्टी का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर हुआ है। याद रखना है दोस्तों, भूपर पट्टी यानी कि क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर हुआ है। इसीलिए इस परत को सियाल भी कहा जाता है। सियाल का मतलब दोस्तों सी से सिलिका और ए से एल्युमिनियम। ठीक है, क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% भाग तथा द्रव्यमान का 67% भाग मेंटल ही है। याद रखना है, पृथ्वी के आयतन का 83% भाग तथा द्रव्यमान का
67% भाग मेंटल ही है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। ये भी याद रखना है दोस्तों, मेंटल का निर्माण कैसे हुआ है तो सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे सीमा भी कहते हैं। सी से सिलिका और मा से मैग्नीशियम। मेंटल का निर्माण कैसे हुआ है तो मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इस परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा, गैस और राख बाहर आती है। याद रखना है, इसी परत से जो है ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो लावा, गैस और राख इसी परत से बाहर आती है। ठीक है दोस्तों, मेंटल का औसत घनत्व 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। याद रखना है, मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। याद रखना है, ये आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, तो हम लोग को क्या लिखेंगे, मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों क्रोड के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों क्रोड, जिसे हम लोग इंग्लिश में कोर कहते हैं, यह पृथ्वी का सबसे भीतरी या केंद्रीय भाग है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहे से हुआ है, इसीलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। नीफे का मतलब दोस्तों नी से निकेल और फी से लोहा। ठीक है, याद रखना है, नीफे का मतलब क्या हुआ तो नी से निकेल और फी से लोहा। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है। ठीक है, इस परत का घनत्व औसतन 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक है। ठीक है, इस परत को बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस परत का घनत्व कितना है तो इस परत का घनत्व औसतन 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इस परत को बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि बैरिस्फीयर किस परत को कहा जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में, क्रोड को कहा जाता है, कोर को कहा जाता है। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरा हुआ है। यानी कि जो कोर जो है वो पृथ्वी के कोर जो है वो पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों को देखेंगे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।